वेलकम बैक टू सक्सेस दिस इज राहुल कुशवाहा और आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे गॉस थ्योरम। ठीक है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसके बारे में जान लिया था थोड़ा सा, और आज जानेंगे इसके बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है एक बार और देख लेते, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था मैंने कि किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी लाइंस पास आउट होती हैं उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, कोई भी सरफेस ले लेते हैं, नॉर्मली कोई भी तरह का सरफेस ऐसे ले लिया छोटा सा, उससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट कर रही हैं, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट कर रही हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट। और मान लीजिए इसका सरफेस एरिया ए है तो ए, तो ई डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, कॉस थीटा। ठीक है, ये दो बताया था मैंने। ठीक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये था। ठीक है, अब देखते हैं गॉसियन सरफेस क्या होती है। गॉसियन सरफेस, गॉस थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, तो इसमें गॉसियन सरफेस के बारे में बहुत अच्छे से पहले पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पता है गॉसियन सरफेस पता नहीं होता। ठीक है, और गॉस थ्योरम लगाते चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्या होती है पता है। जब मैं पढ़ता था तो वहां पर मुझे गॉसियन सरफेस नहीं समझ में आया था, क्लियर ही नहीं हो रहा था कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना क्या चाहते हैं। ट्वेल्थ में बेसिकली जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना। क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तभी पढ़ाई करेंगे आप। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे गॉसियन सरफेस असल में क्या होता है, हम क्या निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग चार्जेस की। फिर से दोबारा चार्जेस के बारे में बात करेंगे। देखिए, कोई मान लीजिए चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज ले लिया। ठीक है, कोई पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, नॉर्मली छोटा सा पॉइंट चार्ज ले लिया। ये छोटा सा पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर की ओर निकालता है। ठीक है, तो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, ऐसा बाहर की ओर निकालेगा, ऐसा ऐसा चारों ओर। ये छोटी लाइन इसलिए बना रहा हूँ, ये बाहर की ओर आ रही है। ठीक है, मतलब चारों ओर, जैसे रखा है ऐसे 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 चारों ओर, चारों ओर। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज, उसके चारों ओर एक इलाका होगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ठीक है, पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे भरी पड़ी है। अब सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जा रही है, हम देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जा रही हैं। अब एक साइंटिस्ट थे गॉस, एक साइंटिस्ट थे गॉस। तो गॉस ने क्या बताया कि अभी इस ये वाला जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया था वो सिंपल एक कोई भी नॉर्मल कोई भी सरफेस था, ओनली 2 डायमेंशनल का सरफेस था, और आराम से हम लोग निकाल ई डॉट ए एरिया कैलकुलेट कर लेते थे, आ जाता था। बट इस तरह का अगर 3D स्ट्रक्चर आ जाता है तो वहां पर हम कैसे उसका एरिया कैलकुलेट, तो बेसिकली वहां पर एरिया बहुत मुश्किल होगा निकालना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमको कुछ एरियाज पता है, जैसे स्फीयर का एरिया पता है। ठीक है, ये स्फीयर का सरफेस एरिया हमें पता है, और हमारा सिलेंडर का पता है हमको, है ना, और क्यूबॉइड का पता है। तो इस तरह के जो 3D शेप ले लो, रेगुलर शेप के हमको एरियाज पता होते हैं, तो उसको उस फॉर्म में चेंज कर ले, तो वही तुम्हारी गॉसियन सरफेस हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों ओर से पास आउट कर रही है, अगर मैं इसके चारों ओर एक अपनी तरह से इमेजिनरी अपना कुछ एक सरफेस ले लेता हूँ, ये एक्चुअल में सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है। इसके चार मान लीजिए चार्ज है, चार्ज के चारों ओर मैंने ऐसा करके एक स्फीयर बना दिया, इमेजिनेशंस में देखिए। ठीक है, चार्ज के चारों ओर एक स्पेयर बना दिया। अब देखिए, इस स्पेयर के चारों से सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं कि नहीं। देखिए, ये भी बाहर जाएगी, ये भी जाएगी, ये भी जाएगी, ये मतलब इस चार्ज से निकलने वाली सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को वो सरफेस कवर कर रहा है। इसे ही कहते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसे ली जाती है, उस चार्ज, उस जगह से जहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है, उससे निकलने पर उस पूरे सरफेस को कवर कर लेने वाला कोई भी सरफेस एज्यूम किया जाए तो वो तुम्हारा गॉसियन सरफेस कहलाता है। बड़ा समझिएगा, मुझे तो नहीं समझ में आया था, आपको समझना पड़ेगा, और बहुत ही सिंपल ढंग से बता रहा हूँ मैं इस चीज को। कोई भी मान लेते हैं, चलिए अभी क्लियर नहीं हो रहा कि सर आपने यहाँ स्पेयर लिया, और किसी तरह का होता तो क्या लेते, चलिए दिखाते हैं। एग्जाम्पल दूसरी, फर्स्ट एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल में यहाँ ढेर सारे चार्ज ऐसे लाइन में रख देता हूँ। अभी एक चार्ज रखा था, ठीक है, एक सब क्यू चार्ज है। ठीक है, एक लाइन में पॉजिटिव चार्ज ऐसे लंबाई में मैंने रख दिया, कुछ लंबा रख दिया। ठीक है, कुछ लंबाई में मैंने रख दिया। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास होंगी, यहाँ जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, सब देखिए ऐसे ऐसे समझिएगा, ये चारों ओर एक्चुअली निकल रही है। ठीक है, ऐसे लाइन से रखा हुआ ना, तो देखो इधर 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 ऐसे ऐसे करके चारों ओर पूरा ऊपर, यानी कि ऐसा करके पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती चली जाएंगी इसे बाहर की। ठीक है, समझिएगा, ये बाहर भी आ रही है, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर भी जा रही है और अंदर भी जा रही है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, दोनों तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखिए, अब यहाँ पर कैसा सरफेस लिया जाए, तो यहाँ एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर ऐसा रखा हुआ है, चार्ज पूरे रखे हैं, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, तो इसमें सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक ही सरफेस कवर कर सकती है, वो है सिलेंडर। अगर इसके चारों ओर मैं एक सिलेंडर बना दूं, इसके चारों ओर एक सिलेंडर बना दूं, इससे सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो जाएंगे।
हो जाएंगी ना भाई, क्लियर है। तो अगर इससे सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो जाएंगी तो इससे हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो क्लियर हो गया है हमारा, ये हो गई हमारी गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस रेगुलर शेप में ही ज्यादा लिया जाता है क्योंकि उसका एरिया हमें पहले से पता होता है, हमको याद है वो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं गॉस थ्योरम। तो पहले तो हम सबको हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि है तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं और कल दशहरा है, तो सभी लोग एंजॉय कीजिए। और इस एंजॉयमेंट के बाद बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे क्योंकि एकदम नज़दीक आने वाला है, बोर्ड एग्जाम फरवरी में शायद स्टार्ट हो जाएगा। तो बस यहाँ तक मौज मस्ती एंजॉयमेंट जो भी करना है कर लो, इसके बाद से पढ़ाई में लग जाना बेटा, ठीक है। क्योंकि अब इधर पर IIT के लिए भी आप लोग दोगे, ठीक है। और जो भी चीज़ जो भी आप पेपर्स देते हो तो सारे पेपर्स की तैयारी, अब प्रिपरेशन का वक्त आ गया है, तो आप लोग सभी लोग तैयार हो जाइए अच्छी तरीके से, ठीक है। जो भी आपने मौज मस्ती करनी थी कर लिया। अभी दशहरे की दिवाली छुट्टी, अभी दिवाली की तो खैर जो भी है, दिवाली तक थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन दिवाली के बाद से कम एकदम पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो गॉस, तो देखिए भैया गॉस थ्योरम क्या है। ये गॉस थ्योरम, देखो गॉस सरफेस तो समझ में आ गया, गॉस सरफेस किसे कहते हैं। तो गॉस थ्योरम भी बहुत ही आसान होती है। देखिए एक कोई चार्ज ले लिया, अब गॉस जी ने बताया, पता है क्या, एक चार्ज ले लिया उन्होंने, उसी से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाली। और उन्होंने भी सिंपल जैसा मैंने अभी किया था, उन्होंने इसमें एक अपना सरफेस बना लिया, ठीक है, और उसका फ्लक्स निकाल दिया। ये तुम्हारी गॉस थ्योरम, ठीक है। चलिए दिखाते हैं। फ्लक्स का नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट S या A, यही होता है, ठीक है। वही हम लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तो 3D स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल ऐसे से बाहर जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि इसके चारों ओर एक स्फीयर मान लिया। ये स्फीयर है बेटा, स्फीयर से बाहर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है निकल निकल के। समझ पा रहे हो, बिल्कुल पहले वाला डायग्राम जो एग्जाम्पल में मैंने समझाया था, ठीक है भैया, क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए पहले तो इलेक्ट्रिक, अब देखो इतना बड़ा सरफेस दिया हो तो पूरे सरफेस का तो हम निकाल नहीं सकते। पूरे सरफेस का निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे, पूरे सरफेस का निकालना हमको आता ही नहीं, ठीक है। लेकिन हम एक छोटे से सरफेस को, यहाँ पर छोटा सा एक सरफेस काट लेते हैं, एक छोटा सा सरफेस ले लेते हैं ऐसा करके, एक छोटा सा, उसमें से छोटा सा मैंने सरफेस ले लिया। अब उस सरफेस का में, ठीक है, तो छोटे से एरिया को हम मान लेते हैं। ये छोटे से एरिया जो फुल का एरिया कितना है, A, मैंने बड़ा वाला A माना हुआ, पूरे का एरिया मान लेते हैं, ठीक ठीक। ऐसे अभी मान लो ये, तो छोटे के लिए क्या हो जाएगा DA। अच्छा ये DA क्या चीज़ है, D छोटी चीज़ों के लिए बताता है, ठीक है। D का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, देखिए मैथमेटिक्स के 11th का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, 11th IIT फाउंडेशन के लिए, तो उसको आप वीडियोस में डिफरेंशिएशन वगैरह में सिखाऊंगा, तो उसको आप देखिएगा। और इंटीग्रेशन के लिए वीडियो मैंने बना दी है, और आप प्लेलिस्ट में जाकर आप सबसे सारी चीज़ें चेक कर सकते हो कि इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत हो सकती है, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट को नहीं दिक्कत होगी, ठीक है, वो पहले से जानते होंगे। तो अगर बायोलॉजी वाले नहीं देखें तो वहाँ पर जाकर पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, फिर उसको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो अब और मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैंने इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स फर्स्ट, इंजीनियरिंग में जो मैथमेटिक्स फर्स्ट होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है ना, मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग करने गए बच्चे जैसे IIT में या किसी प्राइवेट कॉलेज में या सरकारी कॉलेज में इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे मैथ्स आती है, ठीक है। M1 M2 M3, फर्स्ट ईयर में आती है M1, सेकंड ईयर में M2 और M3 आती है थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में M4 आता है, पर सबका नहीं होता है, ठीक है। M1 M2 M3 थोड़ा टिपिकल टाइप की होती है फर्स्ट ईयर में। इससे क्या है कि ईयर बैक लग जाता है या सैम बैक मतलब YB और SB लग जाता है, तो इससे बच्चे बड़े परेशान होते हैं। तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ, उसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैंने एक चैनल बनाया हुआ, प्लेलिस्ट अपने तैयार कर ली है, और जल्दी ही M1 M2 M3 पढ़ाने के लिए, यानी कि मैथमेटिक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ाने के लिए मैं आऊँगा। इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसमें पहले से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। 12th की थोड़ी सी रिवीजन करना पड़ेगा आपको, कि 12th बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ते नहीं हो मैथमेटिक्स, तो इसलिए आप लोग को वहाँ पर आकर दिक्कत आती है। लेकिन अभी दिक्कत नहीं आएगी, मैं वहाँ पर थोड़ा सा 12th को भी इंट्रोड्यूस करूँगा और फिर आगे मैथमेटिक्स देखेंगे, ठीक है। तो इंजीनियरिंग के लिए भी आप तैयार हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो ये छोटा सरफेस क्या हो गया आपका DA, ठीक है। अब DA क्या है, छोटा सरफेस मैंने लिया, सरफेस एरिया DA। अच्छा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी तो कैसे जाएंगी, ऐसे सीधी जाएगी, ठीक है। अच्छा DA एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एरिया वेक्टर है एक्चुअली, ठीक है। एरिया वेक्टर, एरिया, अब एरिया किधर देख रहा है, जैसे मैं इधर खड़ा हूँ, इधर देख रहा हूँ ना, तो मेरा एरिया वेक्टर किधर, इधर है। ऐसे खड़ा हूँ किधर देख रहा हूँ, तो मेरा एरिया वेक्टर किधर, जिधर वो सरफेस देख रही है, ऐसा समझो सरफेस के ऊपर एक आंख चपका देना है। आंख जिधर देख रहे हो, आंख को हमेशा सीधे ही देखना है, परपेंडिकुलर। अब जिधर जाऊंगा, देखो इधर देख रहा हूँ, तो ये इधर, तो इधर, तो एरिया वेक्टर हमेशा किधर होगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये सरफेस से परपेंडिकुलरली एरिया वेक्टर मतलब किधर की ओर होगा, इधर की ओर। समझ में आ रहा है नहीं ये चीज को समझने की कोशिश करें। एरिया जिधर देखता है, ये सरफेस का ये पार्ट देखो किधर देख रहा है, सामने की ओर देख रहा है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड भी लाइन भी इधर की ओर ही देख रही है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा DA इधर की ओर, E, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब छोटे से एरिया का मैंने E और DA, सॉरी छोटे से एरिया का मैंने E और DA
क्लियर कर लिया। तो फ्लक्स तो निकालना बहुत ही आसान है ना, फ्लक्स इज इक्वल टू ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन फ्लक्स फुल का निकालना नहीं है, आज छोटे का निकालना है, तो डी फाई उसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी फाई लिखेंगे। डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, हर जगह सेम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ई ही होगी, उसको डी ए मत कर देना, ठीक है। करंट यहाँ पर लगे चाहे यहाँ पर लगे, बात बराबर पड़ेगी, उतनी झटका तुम्हें महसूस होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया तुम्हारा, और डी ए तुम्हारा क्या है, डी ए छोटा एरिया डॉट, ठीक है। अब ये तो हमने निकाल लिया, हो गया, हाँ सर हो गया, नहीं अभी इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन क्या करेंगे, फुल का इंटीग्रेशन कर देंगे हमारा आंसर, ठीक है। इसका पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, फुल सरफेस का इंटीग्रेशन, ऐसे गोला बना देते हैं, पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन, पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन। चलो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो फुल का फाई कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा। पूरे का देखो डी ए छोड़ इतने का है, तो फुल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, फाई आ जाएगा। ये ई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट जो भी चीज़ कांस्टेंट होती है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है, ये आपको इंटीग्रेशन में बता जाएगा। डी ए क्लियर, फाई इज इक्वल टू ई डी ए, डी ए। अच्छा डी ए है क्या चीज़, सरफेस का एरिया, मतलब ये छोटे सरफेस का एरिया है, ठीक है। तो ये देखिए इज इक्वल डी ए क्या है हमारे यहाँ पर देखिए जरा, डी ए क्या चीज़ है, डी ए हमारे छोटे सा एरिया, जैसे उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा, यानी फुल एरिया। और फुल एरिया कितना होता है स्फीयर का, वो बताएगा 4 पाई आर। वाह लाइट चली गई, दिख रहा है क्या, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, रोक देते हैं यहाँ पर वीडियो। तो अभी जब लाइट आ जाती है तो शूट करते हैं, ये तो इन्वर्टर से थोड़ा चल रहा है, इन्वर्टर है नहीं अभी, चलो।